हेलो वेलकम गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन पर ट्यूटोरियल सीरीज़। ये ट्यूटोरियल सीरीज़ पूरी कंप्लीट रहेगी और आपको इसकी यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट आराम से अवेलेबल हो जाएगी, जो कि एकदम फ्री होगी। इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी होगी, ठीक है। तो ये उसकी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं, तो देखिए, जब दो आदमी बात करते हैं आपस में तो किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो जैसे हिंदी का करते हैं, इंग्लिश का करते हैं, और भी लैंग्वेजेस होती हैं बाहर कंट्री की, फ्रेंच होती है, ऐसे और भी लैंग्वेजेस होती हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है कम्युनिकेट करने का, बात करने का। पर लेकिन जब बात आती है कि कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं हम अपनी खुद की गेम्स बनाएं, बहुत से लोग चाहते हैं हम खुद की अपनी एप्लीकेशंस बनाएं। अब जैसे ये पीपीटी चल रही है, जिसमें बहुत से लोग चाहते हैं कि ये भी हम खुद की बनाएं, मतलब जो उसका सॉफ्टवेयर है चलाने का, जिसमें ये रन हो रही है पीपीटी, वो भी हम खुद बनाएं, मतलब चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि हमें ये काम करवाना है। हमें कंप्यूटर की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कंप्यूटर की जो ताकत है, उसकी जो एबिलिटी है, हम उसको ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए हमें अच्छे से आना चाहिए कि कंप्यूटर क्या समझता है। अब कंप्यूटर है, उसका जो हार्डवेयर है वो बाइनरी समझता है। वो ऐसी ऑर्डिनरी हिंदी, इंग्लिश, मतलब ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो इनको नहीं समझता। वो समझता है केवल बाइनरी। अब बाइनरी आपने सुना होगा, बाइनरी होती है 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से। तो अब हम कैसे कम्युनिकेट करें? तो इसलिए बनाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें उनके मीडियम से, ठीक है। तो उनको हम यूज़ करते हैं। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग पाइथन हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई। तो उसके बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो देखिए, पाइथन जो है वो थोड़ी नई लैंग्वेज है, नई लैंग्वेज है, और जो है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये इजी है, सिंटैक्स इसका सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा सिंटैक्स है। आप अगर बिगिनर हो, नए हो प्रोग्रामिंग में, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एकदम इंग्लिश की तरह ही आराम से समझ में आ जाती है जल्दी। इतनी कोई हार्ड नहीं है ऑल लैंग्वेजेस। अगर आप ऑल लैंग्वेजेस से कंपेयर करोगे, C++ है, जावा है, इनसे तो बहुत ही ईजी है ये लैंग्वेज। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सीखने के। इसके ये फ़ायदे हैं कि इससे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, मतलब ये मेन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई थी। पर इससे और भी चीज़ें होती है, इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनती हैं, इससे थोड़े बहुत गेम्स भी बनाए जाते हैं, मतलब जो आप चाहते हो सब। इससे मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बहुत कुछ, तो बहुत यूज़ में आने वाली लैंग्वेज है। और इसकी पॉपुलैरिटी रोज़ दिन पे दिन बढ़ रही है, खूब अच्छी हो रही है इसकी पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो का यही कंक्लूजन था कि जो प्रोग्रामिंग है वो बताना था आपको। तो प्रोग्रामिंग का अगर आप मेन पर्सपेक्टिव पूछें तो ये होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, ताकि हम वो काम करवा सकें कंप्यूटर के हार्डवेयर से जो हमारे लिए मुश्किल है, और उसके लिए चुटकियों का खेल। उसके लिए अब बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वो तो आपको बहुत जल्दी करके दे देगा, पर आपको तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए वहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कर सकें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो उसको डिसलाइक कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करना, ठीक है। हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी और पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो इसके लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल अभी नया स्टार्ट हुआ है तो ये जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में अपने शेयर भी कर देना।